दिल्ली में रेप और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने में आखिर दिल्ली पुलिस क्यों नाकाम है? निर्भया की मौत के 3 साल बाद भी ये सवाल सिरे से पूछना बेहद जरूरी है। क्या दिल्ली पुलिस गंभीर है? इसकी जांच हमने खुद पुलिस के साथ थानों में जाकर की। दिल्ली के इसी इलाके से 3 साल पहले निर्भया और उसके साथी एक बस में चढ़े थे और बाद में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ। 3 साल बाद इस इलाके में सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? इसे देखने के लिए हम थाने के एसएचओ के साथ निकले। चेक करेंगे कि क्या वाकई में जो तैनात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के कर्मी वो वहां पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और हम भी इनके साथ जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के इस इलाके में पुलिस की मुस्तैदी साफ नजर आई। सभी बस स्टैंडों पर पुलिस के जवान नजर आए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखी। जस्टिस जेएस वर्मा के सुझाव के मुताबिक बस स्टैंड्स पर रोशनी नजर आई। यहां तक कि बसों और ऑटो रिक्शा के अंदर भी पुलिसकर्मी जांच करते हुए नजर आए। उस घटना के बाद से इस चीजों पे बहुत सेंस दिया गया कि ऑटो वाले ऐसी जगहों पर जहां और कोई साधन नहीं है, बसेस वगैरह कम है या अपनी सुविधा अनुसार लोग ऑटोज करते हैं, अगर कोई मना करता है, हमें शिकायत मिलती है, हम प्रोसिक्यूट करते हैं इमीडिएटली उसके चालान कराने के या और जो भी लीगल प्रोसीडिंग है हम इनिशिएट करवाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो बस स्टैंड पर हमारा स्टाफ तैनात है वो भी अप्रोच करता है। अगर कोई लेडी या कोई भी अन्य आदमी हमें कहता है कि ऑटो वाला नहीं जा रहा या कोई और सुविधा है तो इमीडिएटली हेल्प देने के लिए हमारा स्टाफ तैनात रहता है। निर्भया की वजह से चर्चा में आया दिल्ली का ये इलाका आज महफूज दिखता है, लेकिन क्या ऐसे ही इंतजाम दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हैं? आपको देखकर हैरानी होगी कि सर्दी के इस मौसम से शाम ढले ही जब अंधेरा छा जाता है, ज्यादातर इलाकों में पुलिस मुस्तैद नहीं है। दिल्ली में अंधेरी सड़क, पुलिस की गश्त भी नहीं। हमारी रिपोर्टर्स कई ऐसी बस स्टैंड पर देर तक खड़ी रहीं जहां अंधेरा था। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली के इन इलाकों में बस स्टैंड पर पुलिसकर्मी तो दूर की बात है, कई घंटों तक यहां से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी नहीं गुजरी। इस दौरान हमारी रिपोर्टर्स को बस स्टैंड पर खड़े कई लोग घूरते रहे या फिर उन्होंने जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। जब सुरक्षा के इंतजाम ऐसे हैं तो लाजमी है कि बदमाशों और मनचलों को डर नहीं लगता। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश में यह कहा गया कि थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, महिला हेल्प डेस्क होनी चाहिए कि अगर कोई महिला अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों में आती है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो सके। मॉरिस नगर, इस इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज और हॉस्टल हैं और इस थाने में दिल्ली की इकलौती महिला एसएचओ भी हैं। थाने में हमें महिला डेस्क तो नजर आया, लेकिन सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम गंभीरता से नहीं किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के मॉरिस नगर थाने में। ये ग्रीन पीस थाना है, इसके अंतर्गत दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। तमाम मामले आते हैं जिसमें महिला जो है रिपोर्ट लिखवाने के लिए आती है। अगर इस थाने की बात की जाए, इस थाने के अंदर तकरीबन 46 सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि 46 सीसीटीवी कैमरों में से सिर्फ 4 ही काम कर रहे हैं। अशोक विहार, केशवपुरम, दिल्ली के इस इलाके में हाल के दिनों में रेप की कुछ दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहाँ भी महिलाओं के लिए अलग डेस्क बना नजर आया, लेकिन पता चला कि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्डिंग करने की सुविधा नहीं है। हमारे थाने में सीसीटीवी लगी हुई है, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं है। जो सीसीटीवी हम विजिबिलिटी है, हम देखते हैं कि मूवमेंट्स वगैरह और स्टाफ का मूवमेंट का, ड्यूटी अफसर कमरे का, बाहर का, वो मेरे रूम में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, बट रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं। जहां तक पोस्टर, बैनर और तैयारी की बात है, दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सुरक्षा के लिए जरूरी कई अहम कदम आज तक नहीं उठाए गए। दिल्ली में खास तौर पर दूरदराज इलाकों में अंधेरी सड़कों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जाहिर है दिल्ली पुलिस ने
जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों को सही से नहीं अपनाया, यानी तवज्जो नहीं दी और सख्त कानून भी बेअसर साबित हुआ।